आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको कहीं किसी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर जो होता है इट इज एनर्जी नंबर भी कह सकते हैं, ऊर्जा संख्याएं भी कह सकते हैं। और जो होती है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होती है एटम के अंदर, यानी एटम कौन से ऑर्बिटल में, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन है या कौन सा उसकी प्रोबेबिलिटी है, इसके बारे में क्वांटम नंबर्स बताते हैं। और क्वांटम नंबर की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। हमें पता होता है कि कौन सा एनर्जी लेवल है, कौन सा एनर्जी लेवल ज्यादा वाला है, कौन सा एनर्जी लेवल कम है। उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक ऑर्बिटल में और एटम में फिल कर सकते हैं। तो एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है कि किसी पर्सन का अगर आपको कोई भी पोस्ट करना है, कोई उसको भेजना है, कोई चीज कोरियर करनी है, तो आपके पास 3-4 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन से स्टेट का है, कौन से सिटी का है, कौन सी कॉलोनी है और कौन सा उसका मकान नंबर है। तो ये 4 इंफॉर्मेशन उस पर्सन के राइट डायरेक्शन में हमें कोरियर या हम पोस्ट करने के लिए चाहिए। उसी तरह से यानी वहां तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तक अगर पहुंचना है एग्जैक्ट पोजीशन पे तो 4 नंबर हमें पता होने चाहिए, उनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। और ये क्वांटम नंबर्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, यानी इट इज ए क्वांटा। क्वांटा क्या होता है? इट इज ए एनर्जी का पार्टिकल है। एनर्जी का जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको हम क्वांटा कहते हैं और क्वांटम इज एनर्जी। तो हम देखिए क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। तो इसके बारे में बात करें, सबसे पहले जो क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसका मतलब है कि ये क्वांटम संख्या ऑर्बिट के बारे में बताती है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कौन से ऑर्बिट में, 1 में है, 2 में है, 3 में, इसके बारे में पता करती है। तो इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर आता है एजोमेथल क्वांटम नंबर, जिसको द्विगुणित क्वांटम संख्या कहते हैं। और द्विगुणित क्वांटम संख्या जो है वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। यहां ऑर्बिट है और ये ऑर्बिटल है, दोनों में डिफरेंस ये है। तो ऑर्बिटल जो है वो कौन बताता है? द्विगुणित क्वांटम संख्या बताती है। तो ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल कब बनता है? जैसे प्लेनेटरी मोशन में हम जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर अगर मोशन करती है तो ऑर्बिट बनता है। ऑर्बिटल यानी उसके एक्सिस पे जो मूवमेंट होता है, सर्कुलर जो मूवमेंट कर रही है, इलेप्टिकल मूवमेंट करती है, तो उससे हमारा ऑर्बिटल मिलता है। यहां पे जो तीसरा क्वांटम नंबर है उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल बताती है। इसके बारे में डिटेल अभी बताता हूं मैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ओरिएंटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स, वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट है उसमें किस तरह से अभिविन्यासित है, यानी किस तरह से उसका ओरिएंटेशन है, यहां पे ये पता चलता है। यानी सब ऑर्बिटल के बारे में बताना, यानी डीजनरेट ऑर्बिटल के बारे में बताने का काम कौन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करता है। यहां पे जो चौथा क्वांटम नंबर है उसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये दिख रहा है, इट इज द ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो क्लॉकवाइज और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रोटेशन इलेक्ट्रॉन का है वो एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसको शो करते हैं प्लस माइनस हाफ, आइदर इज अ प्लस हाफ, आइदर इज अ माइनस हाफ। और स्पिन जो इलेक्ट्रॉन की होती है हाफ होती है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो ये चेंजेबल होती है। तो इन चारों क्वांटम नंबर का डिस्कवरी किसने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्कवरी जो क्वांटम नंबर की थी वो बोहर ने की थी। नील्स बोहर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, 1 2 3 4। तो ये जो ऑर्बिट्स है उसका डिस्कवरी मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। और डिस्कवरी जो है बोहर ने की थी। यहाँ पे आपने लोअर क्लास में देखा होगा KLMN लिखते थे हम, यानी एन की वैल्यू जो होती है पूरी होती है, होल नंबर होता है 1 2 3 4। और उसके अकॉर्डिंग हम रखें तो एन की अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन निकालने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, तो 2n² इज अ फॉर्मूला। और वहां पे वैल्यू रखते जाएंगे तो k यानी 1 में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में है 8 इलेक्ट्रॉन, 3 में 18, 4 में 32 इलेक्ट्रॉन। यहां पे हम बात करें एजोमेथल क्वांटम नंबर की, तो एजोमेथल क्वांटम नंबर सोमरफील्ड ने दिया था। सोमरफील्ड ने इलेप्टिकल मोशन बताया था और उसने बताया कि ऑर्बिटल एल की वैल्यू, यहाँ पे 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं क्वांटम नंबर में कि एल की वैल्यू कितनी होगी। एल इज n-1। अगर n 1 है तो एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। n अगर 1 है तो एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 माइनस आपका 1 इज 0, तो 0 हो जाएगी। यानी एल हमेशा n से कम ही होगा।
यानी एल की वैल्यू जो है वो एक कम होगी। यानी यहां पे ये याद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एल और एन कभी बराबर नहीं हो सकते, नेवर इक्वल, कभी बराबर नहीं हो सकते, और एन की वैल्यू कभी भी एल की वैल्यू कभी भी एन से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर का जब सेट पूछा जाता है, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज रॉन्ग, तो यहाँ पे ये दो बातें बहुत ध्यान देने योग्य है कि एल की वैल्यू अगर ज्यादा है तब भी गलत हो जाता है क्वांटम सेट, और एन की वैल्यू अगर बराबर है तब भी क्या हो जाएगा, ये जो सेट है क्वांटम नंबर का गलत हो जाएगा। यहां पे हम बात करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू हमने पुट की 0 1 2 3, तो आपके 0 अगर होता है तो ऑर्बिटल होता है s, 1 होता है तो p, 2 होता है तो d, और 3 होता है तो f। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। 1 2 3 0 1 2 3, और 4 होगा तो आपका आगे g हो जाएगा, वो ऑर्बिटल भी होता है ना। तो ये आपका होता है S फॉर स्फेरिकल, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज और F फॉर फंडामेंटल। ये ऑर्बिटल के शेप में आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। अब हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जीमान ने दी थी और जीमान ने बताया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M, टोटल वैल्यू ऑफ M इज 2l+1। 2l+1 का मतलब होता है कि वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ M इज 2l+1, और M क्या वेरी करता है, M की वैल्यू टोटल तो ये होती है लेकिन वैल्यू होती है -l, 0 और +l। तो ये आपको याद रखना दो चीजें, यानी वैल्यू टोटल वो होगी, फिर नंबर इस तरह से वेरी करेंगे। ओरिएंटेशन बताता है, तो ओरिएंटेशन बताने का मतलब एस की वैल्यू यानी एल की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल हो गया s, और m की वैल्यू क्या होगी 1, यानी वो भी क्या होगी 0। तो अगर l 0 है तो m 0 है, यानी यहां पे कह सकते हो l और m बराबर हो सकता है। अब मैं थोड़े और ऑर्बिट के बारे में आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे थे, इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डिटेल में आपको बताने वाला हूं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली जीमान ने दिया था, और जीमान ये बताता था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बता सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन px, py और pz, अगर p के 3 ऑर्बिटल है तो कहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो हम देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको जीमान ने दिया था। द टोटल वैल्यू ऑफ m इज 2l+1, यानी m और l हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन m कभी भी l से ज्यादा नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए, अगर हम देखें, पहले मैंने बताया था जैसे कि l बराबर 0 है तो m भी 0 होगा, क्योंकि m 0 है तो l की वैल्यू 1 आनी चाहिए, और वो है 1 वैल्यू क्या होगी 0। यानी हम देखें कि अगर l 1 है तो 1 वैल्यू क्या होगी, और m की जो वैल्यू वेरी करती है -l, 0 और +l, 3 तरह की वैल्यू होती है। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। वैल्यू जो m की है वो 2l+1 है, और m जो वेरी करता है वो -l, 0 और +l। तो यहां पे हम बात करते हैं कि अगर l की वैल्यू अगर 1 हो तो टोटल वैल्यू ऑफ m 3, यानी 3 क्या होगी, होता है p ऑर्बिटल जो होता है px, py और pz। तो z की वैल्यू हो गई 0, py इज -1 और px इज +1। तो ये हमें पता चला कि px और py और pz के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। अब हम देखें कि अगर m की वैल्यू अगर चेंज करते हैं हम, तो चेंज कैसे करेंगे कि l की वैल्यू हमारे लिए, मान लो हमारा p की जगह ऑर्बिटल है d, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 की वैल्यू रखेंगे, 2 × 2 + 1 इज 4 +1 5। तो m कितना हो गया आपका, टोटल वैल्यू ऑफ m इज 5। तो m देखिए +2 +1 0 -1 और -2, तो 0 फिक्स है, dz pz1। अब हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है जो बताता है एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये 2 जो लिखा हुआ है ये n है, तो n बराबर 2 हो गया। ये जो लिखा हुआ है ये l है, l की वैल्यू क्या हो गई, इट इज 1, क्योंकि हमें पता है, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था 0 1 2 3, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। l 0 है तो s, l 1 है तो p, l 2 है तो d, और l बराबर 3 है तो f। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आ रही है, p है, p के लिए क्या होता है वैल्यू 1, तो 1 आपको याद हो गया। यहां पे हम बात करें p के लिए 3 वैल्यू थी m की, m के लिए p की वैल्यू क्या थी, px, py और pz, z फॉर 0, py यानी -1 और px इज +1।
ये m की वैल्यू है m बराबर, और ये l है आपका ऑर्बिटल p की 3 ऑर्बिटेशन है, px py और pz। तो यहाँ पे l की z लिखा हुआ है, l बराबर 1 हो गया, तो m की वैल्यू z के लिए क्या होगी 0, तो m बराबर 0। और मैंने बताया था इट इज स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, तो आइदर यू राइट s इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो ये आप ओरिएंटेशन कैसे रखते हैं, ऑर्बिटल को कैसे शो करते हैं, ये क्वांटम नंबर से आप शो कर सकते हैं। अब हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाउ टू राइट द सेट ऑफ द क्वांटम नंबर, यानी इन द गिवन क्वेश्चन विच क्वांटम नंबर सेट इज रॉन्ग, तो ये पूछा जा सकता है, या विच क्वांटम नंबर सेट इज राइट। तो हम एक ऑप्शन देखते हैं उसमें कैसे लिखेंगे। देता हूं वैल्यू n, l, m और s। तो आपको पॉइंट ऑफ ट्रिक क्या याद रखना है, अबाउट द विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज रॉन्ग और विच इज राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक ये याद रखना है कि l इज नेवर इक्वल टू n एंड l इज नेवर ग्रेटर देन n, यानी l जो है वैल्यू ऑफ l कभी भी n के बराबर नहीं होगी और l की वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं होगी। तो हम यहाँ देखें क्या रखेंगे, देखो फर्स्ट क्वांटम नंबर दे रखा है 3300, दूसरा दे रखा है 2311 हाफ प्लस माइनस हाफ, तीसरा दे रखा है हमारा कि यहां दे रखा है 3230 और फोर्थ दे रखा इज 321 एंड प्लस माइनस हाफ। तो ये चार क्वांटम नंबर विच इज रॉन्ग। तो पहला देखो विच इज राइट, तो पहला देखो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि l भी बराबर है n भी बराबर है, ये सेट गलत हो गया। यहाँ पे l n2 है l3 है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये ज्यादा हो गया, इट इज रॉन्ग। यहाँ पे देखिए l n सही है, लेकिन m और l ये वैल्यू भी क्या होगी, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि m इज नेवर ग्रेटर देन l, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। तो ये ज्यादा हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये वैल्यू सही है 321 हाफ, तो ये सही है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इस क्वांटम नंबर के सेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको करना है। तो मैं एक बार रिप्रेजेंटेशन और बता देता हूं। बराबर लिखा 3, l बराबर लिखा 1, m बराबर लिखा 0 और a बराबर लिखा प्लस माइनस हाफ। तो हाउ टू राइट द क्वांटम नंबर 3, l बराबर 1 इज p, 0 यानी z और ये 1। दिस इज द क्वांटम नंबर सेट विच इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल 3pz1। तो ये शो करता है दिस इज द क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वांटम नंबर से डिफिकल्टी आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, और मुझे किसी भी टाइम आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।